नमस्कार, मेरा नाम दीप सिंह राठौड़ है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी परिस्थिति के केवल एक पहलू को नहीं देखना है, क्योंकि एक पहलू देखने से आप केवल उसी आधार पर अपने मन में धारणा बना लेते हैं। आज हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व भी इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। अगर आज की तारीख में बात करें तो संपूर्ण भारत में कोविड-19 के करीब 1,16,000 से अधिक केस और करीब 3,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। एवं जो केस महज 10 दिन पहले एवरेज 2,000 प्रतिदिन आ रहे थे, वो आज की तारीख में एवरेज 6,000 केस प्रतिदिन तक पहुंच चुके हैं। इन आंकड़ों से हमें लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, परंतु ये पूरी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ आपका एक पहलू है। आज की तारीख में एक दिन में एवरेज 1 लाख से अधिक की संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, तो पिछले 10 दिनों में भी 10 लाख के करीब टेस्ट हम मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि टेस्ट बढ़ने के साथ साथ केस भी बढ़ रहे हैं एवं एवरेज 1,16,000 के करीब केस पहुंच चुके हैं, ऐसा हमें लगता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेस्ट अगर ना भी हुए होते तो भी केस तो उतने ही हैं जितने से पहले हैं। देखिए, भारत में 30 जनवरी को पहला केस आया था एवं 30 जनवरी से लगाकर 20 मार्च तक करीब 195 केस सामने आए थे। फिर जनता कर्फ्यू हुआ और फिर लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3 और अभी चौथा लॉकडाउन चल रहा है। पहले टेस्ट कम हुए, केस कम मिले। आज हर क्षेत्र में सुविधा कर दी गई है, किट अवेलेबल है, टेस्ट ज़्यादा हो गए, केस बढ़ गए हैं। परंतु टेस्ट से ऊपर आकर एक बात सोचें कि दिसंबर 2019 में जब यह वायरस पनपा था, से लगाकर देश की सीमा सील करने तक कई प्रकार से आवागमन, वस्तु विनिमय हुआ है, तो केस तो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़े हुए ही हैं। भारत में केवल आंकड़ों में मौजूद नहीं है। एवं फिर भी अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो जो टेस्ट हुए हैं एवं जितने केस मिले हैं उनका अगर प्रतिशत निकालें तो 4% आता है। मतलब अगर 130 करोड़ देशवासियों का टेस्ट कर ले तो 130 × 4% ये होता है 5 करोड़ 20 लाख। इसको हम एवरेज 5 करोड़ मानकर चले। एवं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का 80% हैं, वहाँ इस वायरस का प्रभाव कम है। अकॉर्डिंग टू जो सरकार ने जोन्स, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स और जो रेड जोन्स डिवाइड किए हैं उनके आधार पर, तो 5 करोड़ में से 80% निकाल ले तो भी 1 करोड़ जनसंख्या तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर संक्रमित है ही। यह आंकड़े अगर प्रामाणिक तौर पर सामने आ जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं है कि इनको हैंडल कर सके। यहाँ एक बात नोटिस कीजिए कि जो मौतें हो रही है वह अन्य संक्रमित देशों के मौत के आंकड़ों की तुलना में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम दूसरे देशों की तुलना में बहुत मजबूत है। हम किसी बीमारी के प्रति आसानी से इम्यूनिटी बना लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इसकी वैक्सीन बनने में 1 से 1.5 साल का समय और लग सकता है। ऐसे में अब लोगों के सामने नया टर्म सामने आ रहा है, यह है हर्ड इम्यूनिटी। कोई भी देश लंबे समय तक लॉकडाउन का बोझ नहीं उठा सकता है, कम से कम भारत जैसा देश तो बिल्कुल नहीं। आप वास्तव में बुजुर्गों में संक्रमण को फैलने से रोकते हुए हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच सकते हैं। वहीं जब हर्ड इम्यूनिटी पर्याप्त संख्या तक पहुंच जाएगी तब यह वायरस अपने आप थम जाएगा। इससे बुजुर्ग भी सुरक्षित हो सकेंगे। इम्यूनिटी के बारे में हमने सुना है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम की वह खूबी है जो हमें किसी महामारी से बचाने और हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। सामान्यतः हर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो वह जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जिसमें वायरस के संक्रमण होने के बाद वायरस के प्रति प्रतिरक्षात्मक आवरण बने एवं इम्यून सिस्टम उस वायरस को नष्ट करे एवं रिकवरी हो जाए। और दूसरी है वैक्सीन के द्वारा, जो कि कोरोना वायरस के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः वैक्सीन का कार्य वायरस के प्रति प्रतिरक्षात्मक आवरण या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का ही होता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो वह लोग इसके प्रति इम्यून हो जाएंगे एवं भविष्य में उनमें वायरस का संक्रमण न के बराबर होगा। एवं यदि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ भी जाए तो उन पर वायरस का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वे अन्य संक्रमणों के अलावा कोरोना के प्रति भी इम्यून हो चुके होंगे। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। बहुत लोगों की धारणा है कि ये बीमारी एक बार तो सबको होनी ही है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो बच जाएगा और जिसकी अच्छी नहीं होगी वो नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है।
आज जो भी कोरोना का उपचार हो रहा है उससे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ही बढ़ाया जा रहा है। तो हमें सारा ध्यान अपने इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए, जिससे यदि हम कोरोना से संक्रमित भी हो जाए तो उससे ठीक हो जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें योगा, गेम्स, व्यायाम इत्यादि करने चाहिए एवं घर पर बना भोजन ही करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, दालें, गुड़, शुद्ध तेल आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया हो। हमें तुलसी, पुदीना, काली मिर्च व लौंग से बनी हुई चाय दिन में एक बार जरूर पीनी चाहिए एवं दूध, दही, घी इनका भी सेवन करना चाहिए। ये तो बात होगी इम्यूनिटी बढ़ाने की, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जैसे हमें मैदे से बनी ब्रेड, नान, भटूरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, कचौरी, पाव आदि का सेवन फिलहाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एवं रिफाइंड ऑयल, चीनी, बाहर का जंक फूड, ज़्यादा मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर कोल्ड ड्रिंक, पैकिंग वाली चीज़ें इनको पसंद तो करता है, लेकिन इनके सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे हमें इस वायरस को लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस होने लगती है। इसलिए कोरोना वायरस नामक बीमारी से लड़ने के लिए हमें लॉकडाउन के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी सही करना है। इस वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की सभी गतिविधियां, खाने की चीज़ों का सेवन करोगे तो आप जल्दी ही इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लोगे। तथा भविष्य में यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो जाते हो तो आपका शरीर हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इस बीमारी से स्वतः ही लड़कर इस वायरस को खत्म कर देगा तथा इस बीमारी को आगे बढ़ने से भी रोकेगा, क्योंकि आपका शरीर पहले ही इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो चुका है। पुनः इस बीमारी के संपर्क में आने पर आप इस बीमारी को खत्म करने में मदद करेंगे। यह वायरस आपके अंदर ही खत्म हो जाएगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के अंदर संक्रमण होने की दर को भी कम करेगा एवं संक्रमण ना के बराबर होने देगा। लॉकडाउन की वजह से कोरोना के संक्रमण की दर को धीमा किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं, क्योंकि लोगों को ज़रूरी सामान के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। इसलिए आप इस बीमारी से डरे नहीं, लड़े। इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। थैंक यू।